offline Bhavan Sangeeta, and we like to invite them on this virtual platform, and they will share their wisdom. दो चीज आप कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, सेकेंड है कि ऐसे जैसे हमने पेन पेपर रखे हैं आप भी रखिए, राइट डाउन पॉइंट्स। एंड जो पेंडेमिक के टाइम, कोरोना के टाइम पूरा दुनिया जब तड़पता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसी टाइम दे मेड इट हैपन। ये छोटी सी बात नहीं है, दिस इज समथिंग यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल। So with your everybody's digital club, I like to invite brand new diamond, Srinivas and Subhasri Sahu on this digital platform. Fantastic. So nice of you, sir. Amazing forum. That's great. Good to see everyone. And जैसे डॉक्टर मनोज महापात्र एंड डॉक्टर जयश्री बोले, हम सारा मैम हमारे लिए एंड हमेशा रहेंगे एंड हम यही एड्रेस करेंगे हमेशा। तो कमिंग हियर इज ए प्रिविलेज, राइट। यहाँ पे ये फोरम में बात करना मैं अपने आप को प्रिविलेज मानता हूँ। जब सर बोले थे कि हमारी टीम के लिए बात लोगों का एड्रेस करना है, आई कैन से नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमने कई बार रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बनाए काफी लास्ट 3-4 ईयर्स से, तो दैट रिलेशनशिप कैरीज सम वैल्यू, राइट। एंड कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोलने के लिए बोलेंगे, वी आर रेडी, राइट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिलेशनशिप आप किसके साथ कैसे करते हैं, राइट। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो यस, मैं खंटी ओडिया हूँ और मेरा एजुकेशन सब उड़ीसा में हुआ है एंड लास्ट 27 ईयर्स मैं दिल्ली में हूँ। लास्ट आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट थे कंसल्टिंग कंपनी। मेरा 20 इयर्स का जॉब कैरियर है और मैं अगर एजुकेशन बताऊं, MBA LLB मैंने उड़ीसा से किया है, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आई वेंट टू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पे भी कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग लिया। तो उसके साथ साथ हम ये जॉब में था। तो अबाउट शुभश्री। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच सर एंड मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे घर आए एंड हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन दिए डायमंड जाने के लिए। एंड मैं तो सर को भी बोलती हूँ कि आप जब पहली बार आए थे तो हम लोग का हमारा पिन ब्रेक हुआ था। हम लोग उस टाइम में फाउंडर प्लैटिनम थे एंड हम लोग एमरल्ड गए थे कि तो सेकंड टाइम आए तो हमारे अंदर जग गया कि नहीं, अब तो डायमंड जाना है एंड डायमंड तो जाना ही है। एंड यहाँ पर जितने भी सब लोग फोरम में बैठे हुए सबको जाना है, क्योंकि हम जिस दिन एम्बर बिजनेस में आते हैं, साइन करते हैं ना, तो उस दिन हम लोगों के दिमाग में कुछ नहीं जाता। हमें ये बिजनेस के रिवॉर्ड्स के मायने में हमें डायमंड सिर्फ ही दिखाई देता है। एंड हम लोग भी जब ये बिजनेस में आए थे तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया था, 6% 9% मुझे पता ही नहीं था, हम लोग तो प्लान ही नहीं देखे थे। पर मुझे इतना पता था कि यहाँ पर एक डायमंड लेवल है जहाँ पर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, आपके मीन्स बहुत सारे लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो। एंड मैं जैसे ही उस मीटिंग से बाहर आई एंड मैं मुझे जो बिजनेस में लेके गए थे मेरे स्पॉन्सर, तो मैं उनको यही बोली, मैं बोली कि मुझे डायमंड जाना है। मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं, ये बिजनेस है क्या, बट मुझे डायमंड जाना है क्योंकि मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए। एंड मुझे पता है यहाँ पर जितने भी फोरम में सब लोग बैठे हुए हैं सबको जाना है एंड हम सब डायमंड है। एंड मैं तो बहुत इंस्पायर होती हूँ सर एंड मैम से। एंड हमारे लिए, हमारे टीम के लिए उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। कभी भी कोई भी आगे जाता है वो अकेले जाता नहीं है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट सिस्टम के वजह से जाते हैं। एंड हमारे लिए तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम बने हमारे। पहले तो मैं थैंक यू करूंगी परमात्मा को, क्योंकि अगर हम लोगों को परमात्मा का ब्लेसिंग नहीं होता तो शायद बहुत सारे लोगों का एम्बर बिजनेस आता है और लोग ऐसे बाईपास कर देते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए नहीं है, अच्छा नहीं ये इसमें तो ऐसा होता है, अच्छा नहीं ये तो हम कर नहीं सकते। हमारे दिमाग में ये चीज आया ही नहीं। शायद हम लोगों को जब ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया था, आई थिंक विद इन 2 मिनट में, 2 घंटा नहीं, 2 मिनट में हम लोगों को लगा कि अगर ये सारे रिवॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं ना, कि सच में अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकता है। एंड तब तक हमें पता ही नहीं था फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता क्या है, एंड हम लोग हाँ कर दिए।
उसके लिए परमात्मा को थैंक यू कि हम लोगों का सर ऐसे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, एंड आज हम यहाँ पर हैं। एंड बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है ये बिजनेस में। डेफिनेटली हमारे स्पॉन्सर जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखाए थे वो भी उड़ीसा से ही हैं, पवित्र एंड तपस्विनी। एंड उसके बाद जो हमें ये बिजनेस में गाइड किए पीके जी एंड नीना जी, डॉक्टर ब्रैज, हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, हमारे लिए विजुअलाइज करते थे कि हम डायमंड जाए। एंड बहुत सारे अपलाइन है हमारे लाइन अप स्पॉन्सरशिप में। तो सब लोगों को मैं तो थैंक यू करती हूँ, क्योंकि हर किसी का हमारे लाइफ में यहाँ तक आने के लिए कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड हमारा पूरा टाइगर टीम है जो कि ईच एंड एवरी कपल श्रीनिवास एंड शुभश्री है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, श्रीनिवास हमेशा बोलते हैं कि जो अलेक्जेंडर का जो ट्रूप होता है ना, वो अलेक्जेंडर का जो ट्रूप है वो शायद कितने काउंट में वो मायने नहीं रखता है, बट ईच एंड एवरी सोल्जर अलेक्जेंडर है। इसीलिए मीन्स मैं, हमारा टीम भी मुझे देख के ऐसे ही लगता है कि ईच एंड एवरी पर्सन श्रीनिवास एंड शुभश्री है। एंड अमेजिंग बिजनेस है। एंड स्पेशल थैंक यू मेरे पेरेंट्स को, एंड इसीलिए पेरेंट्स को क्योंकि हमें वो हमेशा सपोर्ट किए, ठीक है। हम लोग कुछ भी, हम लोग जब ये बिजनेस में आए थे तो मेरे पापा यही बोले कि हाँ हाँ तुम बढ़िया, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। उड़ीसा में ना बहुत सारे डेंटिस्ट मेरे फ्रेंड है, वो लोग सब लोग ये बिजनेस करते हैं, तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। कभी ये नहीं बोले कि नहीं नहीं तुम लोग जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए उनको बहुत थैंक यू। एंड हमारे बिजनेस में पूरा मेरा फैमिली है, हम लोग तो, हमें लगता है कि पूरा फैमिली बिजनेस है। मेरी सिस्टर है जो कि एमरल्ड है, मेरा ब्रदर है प्लैटिनम है, श्रीनिवास का ब्रदर प्लैटिनम, मेरा एक ब्रदर है, कजिन ब्रदर। इवन आज हमारा सेलिब्रेशन था, हमारा टीम सरप्राइज सेलिब्रेशन, डायमंडशिप का सरप्राइज सेलिब्रेशन रखे थे। हमें डायरेक्टली वहीं से आ रहे हैं। यस, हम डायरेक्टली वहीं से आ रहे हैं ना, बिल्कुल हमें पता नहीं था। एंड लोग बहुत दूर दूर से आए थे, इवन बॉम्बे से, राजस्थान से, जो लोग बहुत दूर रहते हैं वहां से भी पूरा टीम आया था। एंड हमें तो लगता है फैमिली बिजनेस है एंड एक्सटेंडेड फैमिली है। एंड यहाँ पर जो फैमिली के ऑलरेडी है वो तो है ही है, बट उनके साथ साथ हमारे जो एम्बे का फैमिली बनता है ना, ये एक यूनिक फैमिली है, ठीक है। शायद हम लोग फैमिली मेंबर जो रिलेटिव से बहुत सारे अगर बिजनेस में नहीं है तो शायद हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, बट जो ये जो फैमिली बनता है ना, आधी रात को भी अगर हम याद करते हैं किसी को तो हमारे जो टीम के मेंबर्स है उनके उनके बारे में हमें याद आता है कि अच्छा उनको कॉल कर दो कभी अगर जरूरत पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग रात को मीटिंग्स करके वापस आते थे, एंड एक बार क्या हुआ, अचानक से ऐसे ही एक गाड़ी के साथ ये हो गया थोड़ा सा, तो हम लोगों को और किसी के बारे में दिमाग में नहीं आता। हमें लगता है कि हर जगह इतना यूनिक बिजनेस है कि इसी बिजनेस की वजह से हर जगह हमारा फैमिली है, ठीक है। जिस जगह पर स्पेशली हुआ था वहां पर भी हमारा बहुत बड़ा टीम था, तो हम लोग तुरंत कॉल किए तो बहुत सारे लोग आ गए। तो आप सोच सकते हो ये खाली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एक अनोखा बिजनेस इसीलिए है क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत अलग है, ठीक है। एंड डेफिनेटली हर दिन हम लोग तो यही, आज का ये जो दिन है ये तो कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है, क्योंकि जब से बिजनेस में आए हैं हर एफडी सीडी जब देखते थे, हर एफडी फंक्शन में जब जाते थे, हम अपने आप को ही विजुअलाइज करते थे, ठीक है। तो इतना विजुअलाइज किए हैं, तो मैं तो बोलती हूँ कि अब हमारे साथ तो मिरेकल हुआ कि हम लोग ये विजुअलाइज अगर आप सही से करेंगे, स्पोकन वर्ड सही से करेंगे, तो आधा काम तो आपको उसी में ही हो जाएगा। बट अननोइंगली नोइंगली हम उसका उल्टा करते हैं, तो हम बहुत सारे स्पोकन वर्ड्स किए, बहुत सारे विजुअलाइज किए, हर दिन विजुअलाइज करते थे एंड अभी भी करते हैं। एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल अभी के टाइम पे पूरी वर्ल्ड से, मैंने कुलीन जी का, सुमित बहादुर जी का, पूरी इंडिया से अलग अलग लीडर्स से सबका जब कॉल आता है, ये एक अमेजिंग फीलिंग है। एंड थैंक यू गॉड हमें ऐसा दिन हमारे लाइफ में लाने के लिए। एंड ये लाइफ सबके साथ होने वाला है। ये बिजनेस से शुरू हुआ है। मैं बताता हूँ थोड़ी सी बैकग्राउंड। मैं जब ये बिजनेस में आया, मैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में था। आई वाज हेडिंग कंट्री ऑपरेशन। वो कंपनी में मैं 5th एम्प्लॉय था एंड मेरा पावर भी था, कंपनी का ई सब था, पैकेज भी बहुत अच्छा था, हैंडसम सैलरी था। तो उसी टाइम में मैं फिर बिजनेस क्यों किया, ये सबके लिए मैसेज यही है। जब मेरा जो स्पॉन्सर है मेरे ऑफिस में आए थे,
एक दिन बैठ के उड़ीसा से थे, तो बोलते कि भैया एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप करोगे क्या? मैंने कहा कहाँ है? जैसे मैं ढूंढ रहा था समथिंग बिग, है ना, कुछ बड़ा चीज अगर मैं मिल गया, मैं वही उसी के लिए बने हैं। मैं एक्चुअली वो जॉब के लिए बहुत बना ही नहीं था, ऐसे ही कहा जा सकता है, क्योंकि मैं उससे क्या है, नेक्स्ट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर नेक्स्ट क्या है, सीईओ, नेक्स्ट क्या है। मैं ढूंढ रहा था कि अपना बिजनेस भी करे, राइट, समथिंग बिग। तो हर किसी का ये ड्रीम है टू मेक इट बिग, बट जब परिस्थिति आता है तो हम फिर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और यामे बिजनेस मेरे लाइफ में वो ड्रीम लेके आया, और जब वो बोले बड़ा है, मैंने कहा हाँ करूंगा, क्या करना है? तो बोले कि और एक क्वेश्चन है, तो आपको कमिटमेंट के साथ करना है। कमिटमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज आप एक चीज बताइए, अगर आप जैसे हो अभी, अगर मान लो फॉर सम टाइम आप काम नहीं कर पाए, मान लो 6 मंथ काम नहीं कर पाए, हो भी सकता है, हाँ, हो भी सकता है, तो फिर आपका लाइफस्टाइल कितने दिन तक मेंटेन कर सकते हो? मैंने कहा 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स के बाद सब इधर उधर हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ बैकअप है? मैंने कहा नहीं है। तो फिर आपने कभी सोचा है? मैंने कहा नहीं सोचा। मेरा दिमाग उसी टाइम में हिलिए कि मैं इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छा प्रोफाइल जॉब में रहकर, मैं तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था। एंड हर बिजनेसमैन यही सोचता है, प्लान ए के साथ व्हाट इज प्लान बी। मेरे जो कंपनी का मैं जो जहाँ पे था naukri.com में, वहां पे रिक्रूटमेंट के साथ साथ देवर एडिंग लॉट ऑफ कंपनीज, 99 एकर्स, प्रॉपर्टी पोर्टल, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, ये सब .com में वो भर रहे थे। और एज ए एम्प्लॉय मैं लग रहा था ये मेरी कंपनी, और मैं वही काम, एक ही काम करके खुश था। तब भी जब ये अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने 1 मिनट की फुर्सत नहीं दिया। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? फिर उन्होंने कहा 1000 रुपीज दो। उसी टाइम में 1000 रुपीज था, तो फिर मैंने दे दिया। फिर नेक्स्ट डे बोला कि एक मीटिंग में आओ। मीटिंग में जाने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। जब मीटिंग गया, जो जो पर्सन प्लान दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरे पास एक एविएशन कंपनी है, नॉन स्केड्यूल एयरलाइन चलाता हूँ, मेरे पास 7 हेलीकॉप्टर है, 3 एरोप्लेन है, और ये बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, और BMW में आया था। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ डिफरेंट दुनिया है। जो ना, जब धीरे धीरे हम बिजनेस के अंदर एंट्री किए, उस टाइम में देखे लोग कितने एक्साइटेड है, लोग कितना ड्रीम की बात कर रहे हैं, लोग आउट ऑफ देयर वॉइस से चिल्ला रहे हैं, जो मैं मिस कर रहा था जॉब में। तो मैंने कहा आई बिलोंग टू दिस ग्रुप, है ना। तो धीरे धीरे बिजनेस से शुरू किया, फिर अप डाउन आता है। मैं थोड़ी सी छोटे छोटे पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे हमने शुरू किया, तो हमारी अपलाइन ने कहा कि तुम्हारे घर में होम मीटिंग करेंगे। तो हमने कहा हाँ होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग करते ही कोई था ही नहीं, तो होम मीटिंग में कौन आएगा? तो मेरा एक इंश्योरेंस एजेंट था। मैंने कहा जहां से बिजनेस आया वहीं से ले जाते। ठीक है, एक इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया कि फास्ट प्रोस्पेक्ट, एंड वो मीटिंग में 9 बजे आता था, वो सो जाता था। हम 11 बजे उठाते थे, भाई साहब वो होम मीटिंग खत्म हो गया, आप घर जाओ। ऐसे ही शुरू हुआ है। राइट, कोई था ही नहीं। फिर अपने अपलाइन को बोला कि कोई तो था है नहीं, फिर क्या करेंगे? एक दूसरे को प्लान दिखाते रहे। फिर धीरे धीरे क्रॉस लाइन को बुलाए कि हमारे घर में पकौड़ा मिलता है, चाय मिलेगा, ये मिलेगा, आप आ जाओ। तो एक गैदरिंग हुआ, और गैदरिंग में देख हमारा क्या हुआ, कुछ शायद ओके। तो जब वो गैदरिंग में आया, सब लोग आए, सब क्रॉस लाइन थे, ये एक ही बंदा था। बट हम पेशेंटली उसके साथ काम करते रहे। जब पेशेंटली काम करते रहे, आपको एक रिजल्ट बताओ, उसी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में इन ए सीरीज शायद 20 प्लैटिनम बनने जा रहे। तो उसमें से 2 फाउंडर प्लैटिनम, वो खुद ही गोल्ड है, और उसके नीचे 3 सिल्वर हैं, और नीचे सब ये क्वालिफिकेशन में है। शुरू कहाँ से हुआ है? 1% से, जो जिसका कोई हमें उम्मीद ही नहीं था बिजनेस करना है। तो इसलिए किसी को इग्नोर मत कीजिए, राइट। कोई भी अगर बिजनेस में आए, उसका स्ट्रेंथ क्या है ना, वही स्ट्रेंथ तो देखिए, वीकनेस को हटा दीजिए, देखेंगे और बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आया, मेरे सिस्टर इन लॉ। सबके सिस्टर इन लॉ होते हैं। हमने कहा कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो सिस्टर इन लॉ को बिजनेस में ले आओ। बिजनेस में लाया, उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमने फिर बिजनेस में लाए। फिर और किसी से मिलाया उन्होंने, ना किसी उनकी रिलेटिव से मिला, रिलेटिव्स के थ्रू बहुत सारे लोगों से मिले, एंड वो लेके हमारा एमरल्ड लेके, एंड उसी ग्रुप में शायद 10-15 प्लैटिनम है।
अच्छा है, गुड है, सबके रिलेशन होते हैं। लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप में बिजनेस नहीं करते हैं, बट हम वहां से लेक मिला है। और तीसरा लेग हमें मिला है, जैसे मेरा फ्रेंड एक है, ही वॉज इन बैंगलोर। मैंने उसको बताया कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम करोगे क्या? ही वॉज इन ए वेरी गुड पोजीशन, उसका क्रोर्स में पैकेज था। तो बोले कि क्या बिजनेस है? देखो, लोग डिफरेंट लोग कैसे अगर बिजनेस प्लान दिखा तो अम्मे का आ सुनते ही लोग बोलते हैं हमें सब पता है, हमें नहीं करना है। राइट, सब कुछ करेंगे बट अम्मे नहीं करेंगे, एमएलएम नहीं करेंगे, वो सब करेंगे बट बोलता कौन? बट ये पर्सन ना इमीडिएटली उसने कहा कि हाँ हाँ यार, अम्मे बिजनेस मुझे करना है। मैं यूएस में जब था तो वहां पे ये बिजनेस देखा था और ये बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है, एंड यू टेल मी, और मैं बिजनेस करता हूँ। फिर वहां से शुरू हुआ है वो, और ओडिशा वो बिजनेस चला गया। ओडिशा से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से फिर एक प्रोस्पेक्ट मिला, वो अभी फाउंडर प्लेटिनम में। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, उसका एक ही रीजन है, आप कंसिस्टेंटली काम करते जाओ। आपका काम मैटर करता है, कोई आएगा नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारी बिजनेस ऐसे ही शुरुआत हुआ और धीरे धीरे बिजनेस बहुत बड़ा हुआ। आज की डेट में ये डायमंड का जो फीलिंग है, जो अचीवमेंट है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज नॉट ओनली वर्क एथिक्स, इट इज नॉट ओनली कि मैं बहुत स्मार्ट था, प्लान दिखा दिया, बहुत सारे लोग आ गए। ये बहुत सारे ब्लेसिंग भी लोगों का है। जब धीरे धीरे काम करते गए, न्यू अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी हुआ, जब हम सिल्वर गए, डॉक्टर बाज की थोड़ी सी नजर आया, तो हम हमेशा बात कर रहे थे डॉक्टर बाज। हाँ, एमरल्ड गए, सिल्वर तो थोड़ी, हाँ उनको नाम पता, अच्छा सिल्वर ठीक है। जब एमरल्ड गए, अच्छा तुम हो, अच्छा ठीक है, तभी हमारा फोकस, उनका फोकस हमारे ऊपर आया। एंड हम बहुत दिनों से स्पोकन वर्ड करते थे कि कब ऐसे लेवल पे जाएं जहां डॉक्टर ब्राज एटलीस्ट इतना तो जाने कि कोई श्रीनिवासन शुभश्री भी है। एंड हम लोग जब एमरल्ड गए तो पहली बार हम लोग उनसे बात किए, एंड हमें लगता था कि कब ऐसा मौका आएगा कि वो कोई भी मीटिंग में श्रीनिवास शुभश्री बोलेंगे। एंड उसके लिए हमें पता था कि हमें डायमंड जाना है, एंड उनका बहुत बहुत ब्लेसिंग रहा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ऐसा कुछ हमें करना है कि हमें अपने अपलाइन के नजरों में आना है। ठीक है, हमें हमेशा अपलाइन बोलेगा कि तुम करो नहीं, हमें अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे अपलाइन के नजर में मैं आऊं, मेरे अपलाइन टीम में मैं पहला प्लैटिनम जाऊं, मैं पहला एमरल्ड जाऊं। एंड ये चीज मैं अपने अपलाइन को बोली थी, शायद उस टाइम में हम लोग 6% या 9% में थे। तो हमारे जो अपलाइन है पीकेजी या नीना जी, हम लोग उनको बोले कि ऑलरेडी उस टाइम में उनके एक ग्रुप में ऑलरेडी एक प्लैटिनम थे। तो मैं उनको बोली कि आपके टीम में ऑलरेडी प्लैटिनम है, बट मैं आपके टीम का पहला एमरल्ड एंड पहला डायमंड जाऊंगी। ठीक है, एंड आज के टाइम में वही हुआ। तो हमें इतना हिम्मत तो रखना है कि हम अपने अपलाइन को ये बोल पाए, एंड उसको उस कमिटमेंट को हमें पूरा भी करना, ये भी हमारे फर्ज है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज हमारे लाइफ में मैटर करता है, लोगों का ब्लेसिंग्स मैटर करता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे टीम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड उसका कॉम्बिनेशन एंड कमिटमेंट तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। एंड एवरी डे जो सक्सेस होता है वो आज का नहीं है। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं क्या पैंडेमिक में कैसे गए? मैं बोलती पैंडेमिक में गए क्योंकि थोड़ा सा काम तो डेफिनेटली किए एंड रेगुलर बेसिस पे किए। हमारे टीम में पैंडेमिक में हम लोग एवरी डे मीटिंग करते थे, क्योंकि पैंडेमिक में हर पर्सन घर में रादर फ्री है। ठीक है, पहले तो ऑफिस जाते थे तो शायद ओपन मीटिंग हफ्ते में एक दिन होता था या होम मीटिंग हफ्ते में एक दिन होता था, बट अब तो हर कोई घर में है। तो हम लोग हर दिन 7 डेज है हफ्ते का, हम 7 दिन मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए। उस टाइम में हमें जूम, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, आई थिंक मार्च 18 तारीख को था लॉकडाउन, एंड स्टार्टिंग में तो हमें लगा शायद ऐसे ही मजाक है, बट 25-26 तारीख को हम डिसाइड कर लिए कि ऐसा कोई जूम प्लेटफॉर्म है, हमें उसमें मीटिंग्स अपना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, बट हाँ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से लोग ऑर्गेनाइज वे में मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिए कि वो उसका रिजल्ट ये है। बट ये रिजल्ट, डायमंडशिप का रिजल्ट, वो ये 1.5 साल का नहीं है। डायमंड का जर्नी तो वो जिस दिन हम लोग बिजनेस करने का डिसीजन लिए थे, और हमारा डिसीजन तो जिस दिन हम लोग साइन अप किए थे एम्बर बिजनेस, उस दिन से था। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है 6 महीने के बाद, बहुत सारे लोगों को 1 साल 2 साल के बाद शायद कोई टर्निंग पॉइंट आया।
हमारे लिए वो दिन था जिस दिन हम लोग साइन किए बिजनेस को, उसी दिन डिसाइड किए थे कि अगर करना है तो सही से करना है, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। एंड यही बोलूंगी कि हमें अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, हमारे अपलाइन के ऊपर फेथ होना चाहिए, एंड हमें करके भी दिखाना है। जो लोग हमें मना करते हैं ना, जो लोग बोलते हैं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, वो उनको भी करके दिखाना है। एंड वो चाहते हैं कि आप करके दिखाओ उनको, ठीक है। वो ऐसा नहीं चाहते कि आप नहीं कर पाओ, वो चाहते हैं कि हम करके दिखाएं उनको। हमें उनको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत वो है, ठीक है। हमें कोई बोलेगा नहीं, अगर हमें कोई देख के ये नहीं बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हो, आप पागल हो गए हो क्या, आधी रात को आते हो मीटिंग से, ये क्या बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, अगर आपको कोई नहीं बोल रहा है ना, दैट मीन्स हम सही से बिजनेस कर ही नहीं रहे। हम तो डेलिबरेटली चाहते थे कि हमें लोग देख के बोले, और जितना बोलेंगे उतना जल्दी सक्सेस होगा। कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चों का ध्यान रखो, ठीक है। इतनी इतनी रात को कहाँ से वापस आ रहे हो, जब आपको लोग बोलना स्टार्ट करेंगे ना, दैट मीन्स हम लोग कुछ करेक्ट कर रहे हैं। एंड यही सब छोटे छोटे काम किए एंड एवरी डे बेसिस पे किए। एंड श्रीनिवास का तो कमिटमेंट मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, ठीक है। सारे हस्बैंड चाहते हो ना आपकी वाइफ आपके लिए प्राउड फील करे, हर कोई चाहता है, ठीक है। बट उसके लिए भी आपका वर्क एथिक्स बहुत हाई होना चाहिए। श्रीनिवास एवरी डे ऑफिस से आते थे, जूता नहीं खोलते थे। एंड सबको पता है कि दिल्ली में कोई भी जगह जाने हैं तो कम से कम 1 घंटा, ठीक है। ऑफिस से आके 7 बजे डिनर करते थे, एंड वहीं से वो मीटिंग के लिए निकलते थे। हम लोग दोनों ही निकलते थे, हम लोग रेडी होके रहते थे, निकलते थे, रात को 1 बजे वापस आते थे, फिर सुबह 7 बजे उठ के फिर से ऑफिस के लिए। एंड ये सिलसिला लॉकडाउन जब हुआ तब तक भी जारी था। ऐसा है कि दिन नहीं था, हम लोग हफ्ते में 1 दिन रखे थे मंडे को, कि मंडे को हम लोगों का फैमिली डे है। बट ईच एंड एवरी डे हम अपना 100% एफर्ट दिए, तो उसका रिवॉर्ड सही है, ठीक है। वो जो हर छोटे छोटे काम करने के टाइम में हमारे पास चॉइसेस आते थे ना, उसका रिवॉर्ड सही है। कि आज हमारे बच्चों का एग्जाम है एंड बीबीएस भी है। मैं आज अभी मीटिंग में वही बोल रही थी, हम लोग कोई मेरे दोनों बच्चों का आज तक मुझे पता ही नहीं उनके क्लास में पढ़ाई क्या होता है, उनका प्रीटीएम कब होता है। हम लोग प्रीटीएम्स में भी नहीं जा पाते थे क्योंकि भूल जाते थे, ठीक है। प्रीटीएम में नहीं जा पाते थे, मुझे नहीं पता उनके कोर्स में साइंस है या मैथ है या क्या है, मुझे सच में नहीं पता। मेरे बच्चे फ्रेंच लिए, जर्मन लिए, कहाँ पढ़ेंगे क्या करेंगे मुझे सच में नहीं पता। और हर कोई मुझे, इवन मेरे घर में भी मुझे बोलते थे कि तुम अगर ऐसे ही बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चा 10th जाके क्या करेगा। आज मैं बता दूं, बेटा मेरा 10th में 93% लाया था, जबकि मैं एक दिन भी नहीं पढ़ाई की उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कमिटमेंट देखता था। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे सपने पूरे करो। क्या हम उनके सपने पूरे कर पाते हैं? हमारे बच्चों का सपना हायर स्टडी के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे करें, नहीं, अब वो जमाना नहीं है। हम अपने बच्चों का सपना पूरा करेंगे। हमारे बच्चे हर दिन रोज रोज स्कूल का होमवर्क करें, हम उनका होमवर्क करना है। उनके लिए एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है कि उनको बायोडाटा लेके घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा ड्रीम था। ये हमारा ड्रीम था कि कल को अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी पैंडेमिक आए, हमें तो पता ही नहीं था पैंडेमिक आएगा, बट जब बिजनेस स्टार्ट किए थे इसी थॉट्स के साथ स्टार्ट किए थे, कुछ भी हो जाए एटलीस्ट हमारे घर में एक फिक्स इनकम आएगा तो लाइफ कितना कितना ब्यूटीफुल होगा। अगर ये सारे रिवॉर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं ना, तो आप ये बिजनेस को डेफिनेटली कर पाओगे। एंड एज ए लेडी पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊं, लेडीज को तो पूजा करते हैं हमारे उड़ीसा में। आप सोचो किसको पूजा करते हैं? दुर्गा जी का शायद दुर्गा पूजा उड़ीसा में एंड बंगाल में सबसे बड़ा होता है। वो कौन है? हम ही तो हैं। हमारे अंदर इतनी पावर्स है, ठीक है। हम बहुत बार नजरअंदाज करते हैं, हमें लगता है मैं तो लेडी हूँ, मेरे हस्बैंड ना सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं कैसे बिजनेस करूं। किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर की पावर्स को इतना लोग पूजा करते हैं, जो कि त्योहार मनाते हैं, तो हमें तो पहले अपनी पावर्स को पहचानना है। और यहाँ पर बैठे हुए हर एक लेडी के अंदर परमात्मा इतने पावर्स भर के दिए हैं ना, वो खुद बिजनेस भी बिल्ड कर सकती है, पाल भी सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को संभाल भी सकती है, ठीक है। इसीलिए लेडीज आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस।
अपनी पावर्स को पहचानो। अगर आज आप अपने पावर्स को नहीं पहचाने ना, तो शायद परमात्मा बोलेगा इसको इतना सारा पावर देके फायदा क्या हुआ। ठीक है, उसको भी हमें दिखाना है कि मेरे अंदर जो पावर आप दिए थे उसका 100% यूटिलाइजेशन में कर पाई। एंड ये बिजनेस हमें मौका देता है हमारा पावर्स को 100% हम लोग यूटिलाइज करें। कितने कुछ है, हमें कितना बड़ा टीम संभालना है, कितने सारे बच्चे हमारे टीम में आते हैं। ठीक है, वो सारे एम्बे बिजनेस में जो टीम हमारे आते हैं वो सारे हमारे बच्चे हैं। तो आज ये पेरेंट्स हम लोग हमारे बच्चों के लिए जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे टीम के जो बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए भी हमें बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना है। एंड हम लोग यही डिसीजन लिए थे कि अगर हमारे इतने सारे जो टीम के लोग हैं, अगर हम डायमंड जाएंगे तभी उनके सामने आएगा कि हम भी डायमंड जा सकते हैं। तो उनके साथ भी हमें उनके साथ भी हमें सही करना है। ठीक है, हम लोग जो उनको होप देके लेके आए हैं कि हम तुम्हें ग्रो कराएंगे, हमें उनको ऐसे ही बीच में छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। बहुत बार हम लोग बीच में से बिजनेस से थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर जाते हैं। हमें हक ही नहीं है ट्रैक चेंज करने का, आपको हक ही नहीं मिला। अगर आप बिजनेस में कोई एक पर्सन को भी बिजनेस में लेके आए हैं ना, अगर आप उनको राइट गाइड नहीं करेंगे तो हमारा वो नेगेटिव में जाता है परमात्मा के खाते में। बट अगर हम ग्रो कराते तो हमारे पॉजिटिव खाते में जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर हम अपने लाइफ चेंज नहीं करते हैं, हम बहुत सारे लोगों के लाइफ चेंज करते हैं। एंड ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में हम बिजनेस करें इस वजह से भी हो पाता है, तो वो लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो हक ही नहीं है कि नेगेटिव होना, डिमोटिवेट होना, ये सबका तो हक ही नहीं है। एंड हम कर सकते हैं तो आप सब बहुत बढ़िया कर सकते हो। लोग पूछते हैं कि आप ऐसे बिजनेस कैसे किए हैं इस टाइम में। मैंने कहा बाहर की परिस्थितियां नहीं, अंदर की कमजोरी आपको करने नहीं देता है ना। बाहर का परिस्थिति आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम अगर रास्ते में कंकड़ है तो हम जूता पहन लेते हैं, अगर जूते के अंदर कंकड़ है तो आप चल नहीं पाएंगे। तो आप लोग डर जाते हैं कि लोगों से बात कैसे करना है, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, मेरा तो पर्सनालिटी ऐसा है, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ ना। लोग तो हमें के नाम सुनते ही ऐसे करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने अंदर का स्किल कैसे बढ़ाते हो। मैं भी इंट्रोवर्ट था, मैं भी क्या बोलते हैं, मैं जॉब में बहुत ही इगोइस्टिक था, राइट। लगता था कि मैं दुनिया में सुपर सेट हूँ। बट यहाँ पे आके सारे कुछ स्किल सीखे हैं, है ना। इनोसेंटली ये बिजनेस को सीखे। मेरा जो ऑफलाइन है वो कैसे भी हो, उनका लेवल कुछ भी हो, वो कैसे भी बोलते हैं, मुझे मानना पड़ा, है ना। जब आपके मेंटर जो बोलते हैं मैं 100% फॉलो करता हूँ। डॉक्टर बाज ऐसा कोई बात बोले मैंने नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। सुबह से बोलती थी जबकि डॉक्टर बाज तो ये 2 साल पहले बोले थे। मैंने कहा जब तक वो चेंज नहीं किया मैं मेथड नहीं चेंज करने वाला। आई रेस्पेक्ट देम, डॉक्टर एंड मैडम राज, लाइक एनीथिंग। वो कह रहे वो क्राउन गए तो मैं क्राउन जाऊंगा अगर उसी को फॉलो करूंगा 100%, नॉट 99%। लोग बोलते हैं नहीं पिक एंड चूज करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है यही ले लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है जो नहीं लेते हैं। अगर डुप्लीकेशन करना है तो 100% करना है, राइट। एंड एक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो बोलते हैं ना कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, वही खाते हो जो पकाते हो, राइट। एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। वर्क एथिक्स में मैं कभी फील करता हूँ मुझे बीट करने वाला बहुत कम है दुनिया में। मैं ऐसे ही फील करता हूँ, क्योंकि 9 to 6 जॉब, 6 बजे घर आता था, डिनर करके सुबह के साथ। अगर सुबह से भी रेडी नहीं है, मैं बच्चे को लेके 1.5 साल के बच्चे को लेके मैं बिजनेस 1.5 साल 2 साल किया है। मेरी बेटी को लेके मैं जाता था, एक सोसाइटी में 2-3 मीटिंग करता था। और है ना, तभी बेटी सो जाती थी, फिर उठा के गाड़ी में पीछे वो सुला देता था और मैं आता था 3, 4, 5, 10 किलोमीटर करते करते 2 साल 3 साल वहां गया। और उसी सोसाइटी में मुझे 3 प्लैटिनम मिले। अच्छा किया ना, गुड। ये बिजनेस में सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, नथिंग एल्स। जो कर रहे हैं, जो आपको अच्छा होता है, जो आपको अच्छा लगता है, बस कीप ऑन डूइंग। मैं तो कह रहा हूँ आपको सीडी सुनना पसंद है, सीडी सुनते जाओ। आपके कोई एक पर्सन आ जाएगा आपके ग्रुप में जो स्पॉन्सरिंग मशीन होगा, उन्हीं को हैंडल करने के लिए आपका दिमाग में उतना स्किल होना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है जस्ट कीप ऑन डूइंग। ये बिजनेस में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, राइट। मुझे कुछ चीजें पता नहीं था, बट मेरी अपलाइन उसको कवर कर दी,
है ना। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, एक लिस्ट बना के दे देता था, प्रिटेंड करता था मैं बहुत बिजी हूँ, जबकि मुझे वो बिजी नहीं था होता था। मुझे लगता था कि मैं कैसे बात करूं, मैं एक वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का, और बोलूं कि हमें बिजनेस करोगे क्या, है ना। मेरा तो हजम सा नहीं था। तो लोग क्या कहेंगे, इसके जॉब में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं इसको कुछ पैसे की जरूरत है। ऐसा हुआ भी है। एक कपल हमारे थे, हमारी सोसाइटी में, ओडिया कपल, हाई पोजीशन में थे, CFO थे। हमारे घर में एक दिन आके बोले कि श्रीनिवास, तुम क्या ये जो अम्मे बिजनेस करके करोड़पति होने की सोच रहे हो? ये कभी होता है? ये कभी नहीं होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए मुझे पूछो, मैं आपको स्टॉक मार्केट का सारी डिटेल देता हूँ, तुम पैसा कमा सकते हो एक्स्ट्रा। तो उसी टाइम में मैं, मेरी अंदर का पसीना निकल गया था। मैंने सोचा कि ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तुम डिसीजन मेकर सही नहीं हो, तुम सही डिसीजन नहीं लेते हो, मैं बेटर डिसीजन मेकर, मुझे फॉलो करो। बट उसी दिन मैंने डिसीजन लिया था। उनके सामने तो कुछ नहीं बोला, ब्रेक ऐसे नहीं सिखाता है, कुछ रिएक्ट मत करो। तो उसी टाइम में मैं साइलेंट रह गया था, एंड मैंने मन मन में सोचा था कि एक दिन डायमंड बन के ऑडी A7 खरीद के और A6 खरीद के उसको बैठा के और दिल्ली का रिंग रोड घुमाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। एंड जब भी वो मिलते थे पार्क में या लिफ्ट में मिलते थे, अरे वाह, हमें बिजनेस तुम ही कर सकते थे। मैंने कहा क्यों, मैं कोई एक्सेप्शनल हूँ? ना नहीं नहीं, हमें बिजनेस ना अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और तुम लोग मेहनत किए हो, करोगे। मैंने कहा लकी हो, तुम लकी हो, तुम ये करते हो। मैंने कहा जिस दिन बोला था मुझे अभी भी याद है, राइट। लोग आपको हिलाएंगे, लोग आपको हिलाएंगे। हमें बिजनेस कर रहे हो, कितने दिन तक करोगे? 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर स्टैटिस्टिक्स बनोगे। मैंने भी किया था हमें बिजनेस, राइट। लोग हिलाएंगे। अक्सर जब हम नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है, हम एम्बे को दोष देते हैं। तो कभी भी ये मत घबराइए, जो पर्सन एम्बे बिजनेस के बारे में ऐसे बोलते हैं ना, हमारे अंदर इतने गट्स होना चाहिए, हमें उनको बोलना चाहिए कि मैं ऐसे पर्सन को देखा हूँ या देखी हूँ जो लोग एम्बे बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है। एंड मुझे लगता है यहाँ पर तो इस फोरम में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जो बोल सकते हैं कि यस, हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो जो एम्बे बिजनेस के रियल रिवॉर्ड्स एंजॉय करते हैं। ठीक है, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? परमात्मा मेरे अंदर भी वो ब्लेसिंग दिया है, ठीक है, वो पावर्स मेरे अंदर भी दिया है। ठीक है, मैं तो अक्सर लोगों को बोलती हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकता। वो ये नहीं बोलेगा कि आके मेरी सीट में बैठ जाओ। बट यहाँ पर अगर श्रीनिवास सुपरस्टार डायमंड गए ना, तो बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि यस, हम लोग भी जाएंगे। बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो ये अकेले का श्रीनिवास जब वाइस प्रेसिडेंट गए थे, कोई इंस्पायर नहीं हुआ था, क्योंकि सबको पता था कि वो उसका अकेला का मेहनत है। ठीक है, एंड बहुत कम लोग उस लेवल पे जाते हैं। बट अगर आज डायमंड गए, ऐसा लगता है यार, जब हम बिजनेस स्टार्ट भी किए थे ना, हमें ऐसे ही लग रहा था कि यार तुम किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना नहीं सकते, बट हम अगर बिजनेस में डायमंड चलेंगे ना, हम बहुत सारे लोगों को डायमंड बना सकते हैं। एंड इसीलिए अनोखा बिजनेस है कि हमारे पास जो है हम बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। बट नॉर्मल राइड पे लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा। मैं तो देखती हूँ दिल्ली में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बट वो ये किसी को नहीं बोल सकते कि मेरे पास अगर है तो तुम्हारे पास भी आ जाएगा, आ तुम्हें मैं सिखाता हूँ। बट यहाँ पर हमें लोग बुलाते हैं, हमारे घर आ जाते हैं हमें सिखाने के लिए, और हम सीखते नहीं है। हम उनको क्या बोल सकते हैं? बट हम ऐसे नहीं थे। हम बहुत लकी थे कि हमें परमात्मा सद्बुद्धि दिया था कि मेरे घर आके कोई सिखाता है ना, क्योंकि अच्छी चीज घर आता है, बुरी चीज उसको लेने के लिए जाना पड़ता है। दूध सबके घर आता है, सबके घर दूध आता है ना, यस। बट जो दूसरा चीज दारू होता है, उसको लेने के लिए जाना पड़ता है, किसी घर नहीं आता है। ठीक है ना, तो अच्छी चीजें हमेशा घर आता है। तो अगर मेरे घर कुछ आया है तो वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मेरे घर कोई आके सिखाता है, दैट मीन्स वो मेरा लाइफ चेंज करने के लिए चाहते हैं। नहीं तो मैं अगर नहीं तो और कोई, वो और किसी को सिखा देंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं मैं? इसीलिए हमें उनकी वैल्यू की, उनकी उनकी वो टाइम की वैल्यू करनी है। ठीक है, हमें सबकी टाइम की वैल्यू करनी है, हमें अपने बच्चों की टाइम की भी वैल्यू करनी है। ठीक है, जिन बच्चों के टाइम से हम चुराते हैं और एम्बो बिजनेस में लगाते हैं, तो हमें तो सक्सेस करना ही करना है, हमारे पास तो है ही नहीं ऑप्शन। See, 2 things derive your success: how you manage when you have nothing, and how you behave when you have everything. आपके पास कुछ नहीं है, how you manage this thing. बिजनेस में थोड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मांगता है, बुक लेना,
सीडी लेना है, स्मार्ट टच सब्सक्राइब करना, और टिकट का ये होना है, कुछ कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना है. हाउ यू मैनेज? अगर आपका सैलरी 15,000 है, हाउ यू मैनेज इन दैट? लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं? उसी से ही निकाल के ये बिजनेस है. आप कल को कोई भी बिजनेस करो, ये मांगता है कि नहीं, हाउ यू आर आप मैनेज करते हो कि नहीं, राइट? आपके पास टाइम है, ठीक है, आप बहुत ही टाइट शेड्यूल में जॉब में काम कर रहे हो, तो 2 घंटा तो निकाल सकते हो. हाउ यू मैनेज? आपके पास कुछ भी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, फिर भी उसी को थोड़ी थोड़ी मैनेज करते हो, राइट? एंड आपके पास जब सब हो जाता है, हाउ यू बिहेव, हाउ टू क्रिएट अ टीम, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीम, है ना? हर पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इंपॉर्टेंस फील कराते हो कि नहीं, राइट? हमारे पास ये बिजनेस में थोड़ी सी पैसा है हमारे पास, और थोड़ी सी टाइम है, इसको लगा के हम बड़ा टाइम और बड़ा पैसा बनाते, यही होता है लिवरेजिंग, राइट? हमारे पास 2 घंटा है और 2 लाख घंटा यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि इतने लोगों का टीम बनाते हैं. हमारे पास 10,000 है, 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, एक एक टीम बना के उसको लिवरेज करते हैं, राइट? ये आपका बिहेवियर ये लोग उल्टा करते हैं. जब हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास तो नहीं होता, हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए. अपलाइन आपका फाइनेंसर नहीं है, अपलाइन आपको गाइड कर सकता है हाउ टू मैनेज दिस थिंग, बट योर एटीट्यूड, योर ओपन माइंड, यू शुड बी ओपन माइंडेड, सो दैट ये चीज को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हो, राइट? ये सब धीरे धीरे आपका जो एट्रीब्यूट्स धीरे धीरे बढ़ेगा. ये डायमंडशिप इज ऑल अबाउट दैट. डायमंडशिप एक टर्नओवर 6 प्लैटिनम करना नहीं होता है, इसलिए उसका नाम डायमंड है. डायमंड नाम सुनते हैं, मैं कुछ लोगों को, मेरे लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड को भेजा था कि मैं डायमंड बन गया. वो डायमंड सुनते ही उनको बोलते हैं कि हाँ, दिस इज समथिंग बिग, राइट? मुझे समझ नहीं है कि डायमंड होता है, बट दिस इज समथिंग बिग, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, राइट? तो ये सारी चीज अगर आपके अंदर, यही तो फायदा है. ये बिजनेस में बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर सब कुछ है, बट आर यू ओपन टू चेंज ऑल दैट? एक एक करके चेंज करते हो, इकट्ठा सब नहीं होगा, इकट्ठा हम नहीं बने थे ऐसे, राइट? बट धीरे धीरे जब बिजनेस मांगता है हमें डायमंड बनना है, तो हमें अपने आप को मैच करना सीखना है, तो उस लेवल तक आना है. दिस इज ऑल अबाउट डायमंडशिप. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सर का एक बात मुझे आज भी याद है, जब मनोज सर हमारे घर आए थे, जब हम फाउंडर प्लैटिनम थे, तो वो एक बात बोले थे, डायमंड जाने के लिए श्रीनिवास अपना कंधा मजबूत रखना. उस टाइम में हम एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम नए में समझ नहीं पाते हैं. वो जब उस लेवल पे जाते हैं या ऐसे सिचुएशन आता है ना, तो वो कहीं गई वो लाइन है ना, दिमाग में हिट करती है, ये हमें कंधा मजबूत रखना, ठीक है. एंड जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आया, मैं देखी हूँ श्रीनिवास को कि हमेशा अपना कंधा मजबूत करके रखे, क्योंकि बोले थे दैट मीन्स ये बिजनेस में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें हारना नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है, तो कंधा तो मजबूत रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स. आज अगर हम बिजनेस में एंट्री किए हैं, तो परमात्मा बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां दिया है, ठीक है. तो कंधा मजबूत रखने के लिए तो प्रोटीन डेली ओमेगा खाना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर भी हमें बहुत सारे बुक्स, सेडी एंड अपलाइन का एसोसिएशन का खुराक भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस टोटली अगर मैं बताऊं, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, ठीक है. माइंड हमारा बहुत डिफरेंट है, ठीक है. बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, तो बहुत अलग लाइफ हम लोगों का बचपन में होता है, बट धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल लाइफ होता क्या है, ठीक है. तो माइंड को तो रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें लर्न करना पड़ेगा, एंड हम यही छोटे छोटे काम किए. एंड हर पिन को, हम लोग किसी से भी बात कर रहे थे, हमारा सक्सेस का यही राज है कि हर पिन को हम लोग ट्राई किए कैसे मेंटेन करने के लिए. चाहे वो 6% में जब थे, उसके लिए हम जैसे 6% ब्रेक करने के लिए मेहनत करते थे, उसको मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करते थे. 9% ब्रेक करने के लिए मेहनत जैसे करते थे, मेंटेन करने के लिए भी हमारा ऐसे ही एफर्ट था, और यही कर करके ही हम लोग यहाँ पर आए. तो ऐसा नहीं है कि हम कभी पिन ब्रेक करते हैं तो बहुत एक्साइटेड और बहुत एफर्ट दे देते हैं, रातों को नींद नहीं आती है. मेंटेन करने के लिए भी अगर आप सेम एफर्ट, सेम आपको रात को नींद नहीं आती है ना, तो बिग टाइम हमारा बिजनेस बिल्ड हो सकता है. एंड अभी के टाइम में तो एम्बो बिजनेस इज रॉकिंग. पूरे वर्ल्ड में एम्बो बिजनेस का अभी तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स चाहिए हम लोगों को, बिजनेस लोगों को प्लान बी चाहिए. ट्रेडिशनल बिजनेस का अभी के टाइम पे बहुत सिचुएशन बढ़िया नहीं है, तो हर कोई सोच रहा है कि अच्छा एम्बो बिजनेस इतना तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है, तो हमें एम्बो बिजनेस करना चाहिए.
ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब नहीं तो कब? और हम नहीं तो कौन? ठीक है, अगर ये नहीं तो क्या क्या करेंगे? और हम अगर सक्सेस नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फ्रेंड्स, दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, इस टाइम में रॉक करने का टाइम है। एंड थैंक यू करती हूँ सारे लीडर्स का, स्पेशली इंदु जी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, आपके सीडी सुन सुन के एंड मैडम जयश्री मैडम का सर का सीडी सुन सुन के ही हम लोग यहाँ तक आए हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे लीडर्स का सीधी सुन के ही हम यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन तो होता ही है। ठीक है, एंड स्पेशली बताओ तो उड़ीसा तो रॉक कर रहा है। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से हैं, बट उड़िया हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो रहता ही है। एंड मुझे हमेशा से था कि कितना अच्छा लगेगा हम लोग उड़ीसा से आके दिल्ली में सेटल हैं, एंड यहाँ से अगर हम डायमंड जाते हैं तो ये नहीं कोई बोलेगा कि ये दिल्ली वाले हैं, हर कोई बोलेगा कि अच्छा ये उड़ीसा के कोई कपल है। ठीक है, तो हमारा उड़ीसा का कितना आगे कितना बड़ा नाम होने वाला है। तो मुझे तो हमेशा से था कि कुछ ऐसे करें कि हमें पूरी दुनिया जाने कि ये कपल ना उड़िया कपल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं यही बताता हूँ, मैं देखो हम डर जाते हैं कि ट्रबल या भूल करना है ना, वी कांट स्टॉप ट्रबल टू कम टू अस, यू कांट स्टॉप। कोरोना को आप स्टॉप नहीं कर सकते, कोविड को स्टॉप नहीं कर सकते, बट मेक श्योर यू डोंट ऑफर हिम ए चेयर, राइट। उसी को लेके ये एक्सक्यूज मत दो, अरे ये शट डाउन हो गया, ये हो गया, लोग ऐसे हो गए एंड ये मैंने कर नहीं पाया। नेवर गिव ए चेयर टू योर ट्रबल, राइट। हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर टीम में कोई बहुत ज्यादा अगर ये करता है, डोंट प्ले वायोलिन, राइट, गिव ए सोल्यूशन, राइट। और भूल मिस्टेक करना भी डरो मत, ये बिजनेस में कितना भी मिस्टेक कर लो, ये बिजनेस आपको एक्सेप्ट कर लेगा, करते जाओ। बोलते हैं ना, भूल करना प्रकृति है, उसको मान लेना संस्कृति है, एंड उसको सुधार लेना है प्रगति है। ठीक है, उसको सुधारना है ना, भूल करो उसको ऊपर बाहर आओ, उसको आगे वो मिस्टेक मत करना, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करना। हम सब मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने मिस्टेक नहीं किया, बहुत मिस्टेक किए, बहुत मिस्टेक किए, नीचे गिरे फिर उठे, फिर नीचे गिरे फिर उठे, इसी तरह होता है। कभी कभी मैं सुबह को बोलता था कि मैं एक पुरानी मूवी में था, कभी लगे ये सारा सच है, कभी लगे ये सारा झूठ है, कभी लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा, कभी लगता है कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे ही जिंदगी चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सक्सेस एक 100 फ्लोर बिल्डिंग है, ये बटन दबा दिया लिफ्ट और पहुंच गए, डायमंड हो गए, नहीं। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर आप पहुंच जाएंगे। बट कंसिस्टेंटली आपका फोकस है क्या, कंसिस्टेंटली आप करते जा रहे हो क्या? इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। डॉक्टर राज वही बताते हैं, मैडम राज का ही टीचिंग हमेशा रहता है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो लिखते जाओ, कीप ऑन राइटिंग। अगर पेन पेपर नहीं है तो फिर आप 10% आपका फायदा है, अगर पेन पेपर है और लिख रहे हो तो 100% है। कौन सा चाहिए? आज भी लिखते हो, कभी कभी हमें भी बोलते हैं कि तुम्हारी चीज में तुम्हारी बोला हुआ चीज लिखता हूँ। मैंने कहा मैं कहाँ से क्या बोलता हूँ, आपसे ही तो सीख रहा हूँ, फिर भी लिखना है मुझे, लिखना। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट बताया कि ड्रीम डायरी लिखते थे, राइट। ये बात तो हम कब से, जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है तो बोले कि ड्रीम डायरी लिखो, उसमें लिखो वी आर ब्रांड न्यू डायमंड। हम एमराल्ड है, हमारा 4, 5, 6 लेके आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ था, तभी वी आर ब्रांड न्यू डायमंड। फील करो। हमारी बेटी भी हमेशा लिखते थे, वो जो पूजा घर में लिख के कि मैं श्रीनिवासन सुबह आर ब्रांड न्यू डायमंड, कितने सारे वो पोस्टर बना के लिखे थे। एंड बोर्ड इन बेडरूम, बोर्ड में भी लिखे थे। एंड हमारे घर में मोर देन 13 प्लेसेस में जो हमारे घर आए सब जगह लिखा हुआ है कि ब्रांड न्यू डायमंड। कोई अभी बाहर का कोई फ्रेंड आया था तो बोले कि ये डायमंड सब जगह क्या लिखा हुआ है, आप डायमंड बिजनेस कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, हम बनने जा रहे हैं, बिजनेस क्या है ना। तो समझ नहीं आया उसको, बट उसी चीज हमारे ऊपर आया, में वही वाइब्रेशन आपके पास आता है। बहुत बहुत सारे चीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए डोंट इग्नोर एनीथिंग। काम भी करो,
जो जो प्रिंसिपल को फॉलो करो एंड उनको एक्शन में डालो। हम बात तो करते हैं कि ड्रीम डायरी लिखना है, 2 दिन लिख के फिर थर्ड डे लोग बोल जाते हैं अच्छा ये क्या लिखने से हो जाता है, फिर डाउट आ जाता है। फिर जब डाउट आ जाता है फिर होता नहीं। फिर लोग बोलते हैं कि आपने तो बोला था, मैंने ये सीडी में सुना था, ये सब सुना था, क्यों नहीं हो रहा है? भाई आपने तो किया ही नहीं ठीक से। हर चीज का वैल्यू है यहाँ पे, हर चीज का, हर चीज को बस दिल से अप्लाई करना सीखो। हमने हर चीज किया है। वीडियो ऑन था और एक हमारे टीम में ये स्लोगन है, वीडियो ऑन। अगर आप वीडियो ऑन करके बैठ रहे हैं तो 100% सक्सेस तो है ही है। हम अपने हिस्से का खाली मेहनत करनी है, बाकी जो देने वाला तो वो तो परमात्मा देगा ही देगा। अपने हिस्से का मेहनत का कभी कोई रख सकता है क्या? ठीक है, अगर हम वीडियो ऑन कर ही नहीं रहे तो वाइब्रेशन जाएगा कैसे? जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अगर मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा, अभी के टाइम में अगर मैं वीडियो ऑफ कर दूं, मैं कितना भी बढ़िया बोलूं, शायद कोई किसी के अंदर तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, या मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा तो मुझे गुड वाइब्रेशन बैड वाइब्रेशन जो भी है मुझे कोई वाइब्रेशन दे ही नहीं पाएगा। एंड ये बिजनेस में तो अपलाइन का हमेशा गुड वाइब्रेशन आता है। अपलाइन हमेशा सर्च करता रहता है, ये कहाँ गया मेरा बंदा, देखे तो वीडियो ऑफ है। वो वाइब्रेशन देना जा रहा था बट गया ही नहीं, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा है, इसीलिए बिक नहीं रहा है। ठीक है ना, इसीलिए वीडियो ऑन तो मैंडेटरी है। अगर आप वीडियो ऑन करते हो तभी ये बिजनेस में। अगर हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम वीडियो ऑन करके वाईफाई के साथ प्रॉपर एक बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं करोड़ों का इनकम, हम दिखाते हैं मर्सिडीज, फॉरेन ट्रिप्स, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, बट देखे तो हम लोग वाईफाई नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस की बात कर रहे हैं, लैपटॉप नहीं है। ठीक है, वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। नहीं, अगर हम इतना बड़ा बिजनेस बोल रहे हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा। हम अपने टीम में यही सिखाए, अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो फ्रेंड्स आज के टाइम में ये इन्वेस्टमेंट है, वाईफाई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, प्रॉपर राइट ड्रेसअप ये इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर एटीट्यूड अगर होगा तभी राइट पर्सन हमारे पास आएगा। ठीक है, हम अगर राइट एफर्ट करेंगे तो परमात्मा मिरेकल करेगा। एंड मैं तो सही बता रही हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड, क्योंकि डेफिनेटली उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। बट वो चाहना भी रखना पड़ेगा। उसके वो देखता है कि इसका कमिटमेंट कैसा है, ये कपल कैसे कर रहे हैं। एंड लास्टली यही बोलूंगी, परमात्मा जो हस्बैंड वाइफ का युगलबंदी बनाए हैं ना, ठीक है, ये बहुत अमेजिंग है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई भी पूजा पाठ मीन्स अकेले में नहीं होता है। ठीक है, जोड़ियों में होती है। और ये बिजनेस को भी परमात्मा इसीलिए बोलते हैं कि अगर कपल में कर रहे हैं तो हमें हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके करना है। ठीक है, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे फ्रेंड्स। अगर आप आज नए हैं या 15% में है या प्लैटिनम है, आपका नेक्स्ट गोल है, तो हो सकता है बहुत सारे सिचुएशन आएंगे। अभी पैंडेमिक भी चल रहा है, कुछ सिचुएशन आ भी सकता है, हमारे साथ भी आए। और ये जो 11 साल का जर्नी है एमवे का ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत रोजी रोजी हुआ, बहुत सारी चीजें हम तो कुछ बताए ही नहीं हमारी स्टोरी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुआ लाइफ में। ठीक है, बट वो हर सिचुएशन में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के थे। हम एक दूसरे के लिए हमें पता था कि अगर हमारा यूनिटी है ना, तो परमात्मा, जब हस्बैंड वाइफ का यूनिटी होता है, जहां यूनिटी होता है वहां परमात्मा का ब्लेसिंग है। तो पहला यूनिटी तो ये यूनिटी है। ठीक है, दूसरा यूनिटी है आपका अपलाइन टीम, आपका जो टीम आप बनाए हो। ठीक है, कैसा भी सिचुएशन आए, अगर आप अपने अपलाइन का एक हाथ पकड़े हो और एक हाथ नीचे रखे हो अपने टीम के साथ, तो कैसा भी जंग आप जीत जाओगे। एंड मेरे टीम को तो सबको पता ही है कि मेरा ये पहले से ही ड्रीम था कि हम लोग जब डायमंड जाएंगे, क्योंकि परमात्मा इतना खूबसूरत ये जोड़ी बनाया है हस्बैंड वाइफ का ना, अगर हम साथ में हैं हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो जितने सारे हस्बैंड वाइफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। यस, पकड़ सकते हैं। हाँ, हमें लाइसेंस मिला है पकड़ने का। ठीक है ना। एंड ये गाना आप अपने आप के लिए अपने मीन्स आप गा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो,
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम अगर साथ में है ना फ्रेंड, ठीक है, हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। एंड हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीतने के लिए जन्म हमारा। थैंक यू सो मच। एंड श्रीनिवास कुछ अगर ऐड करेंगे? फैंटास्टिक। मैं बस जस्ट पार्टिंग थॉट्स। लोग बोलते हैं सिचुएशन, हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, कि ये हो गया, सिचुएशन हो गया। मैंने कहा डोंट हैंडल सिचुएशन, हैंडल योरसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट, अगर ये हो गया तो ये ऑनलाइन आ गया, डिजिटल को अडॉप्ट कर लो, ट्रेंड इज द फ्रेंड, राइट। अगर ऑफलाइन हो गया, फिर जाओ मिलो, है ना। आपने आपको कैसे मैनेज करते हो डिफरेंट सिचुएशन में, वो मैटर करता है। फाइनली, नेवर फॉरगेट मेंटरशिप। मेंटर इज द ओनली थिंग जो आपको आगे ले जाएगा। बहुत ही रेस्पेक्टफुली ये करो। कभी कभी लोगों को एक लेवल आने के बाद फिर हो जाता है कि अरे मुझे तो जरूरी नहीं है। आप अंधेरे में अगर दिया लेके चलते हो, आप दिया लेके नहीं चलते हो, एक्चुअली दिया आपको लेके चलता है, राइट। तो वो अंधेरा में आपको रोशनी दिखाता है, वो आपको लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मेंटर को आपको लगता है कि नहीं ये मेंटर का काम हो गया, मैं तो सुपर सेट हो गया, नहीं। हमेशा मेंटर को जीपीएस की तरह फ्रंट सीट में रख के चलिए। एंड वही हमने किया है, कभी मिस नहीं किया। एंड ये बिजनेस आपको और इनोसेंट और हम्बल और सिंपल और बना देगा, एंड उसी से बड़ा बिजनेस बनेगा, राइट। तो thank you so much. It was nice talking to everyone. I'll take few leaders name जो जिनसे हम इंस्पायर है। इंदु जी से तो हम जब FPD लास्ट टाइम गए थे हम ओडिशा, we make sure कि we go there because हम ओडिया लोग जब डायमंड बनते हैं हमारा भी लगता है कि वाह ओडिशा से इतने डायमंड हुए। इंदु एंड संतरथ, गिव देम a big hand because उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। उनकी सीडी कई बार सुने, लोगों को सुनाए और रिकॉर्डिंग करके लाए थे। देखो ये 5 मिनट का टॉक तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारे दिमाग के वाइब्रेशन चेंज कर देगा। इतने पावरफुल टॉक है। प्राउड ऑफ देम एंड वी सैल्यूट देम दैट दे हैव डन। और एक सरवन एंड संगीता चांद जी, श्रवण जी जब भी मिलते थे फोटो लेते थे, जब भी हमारा कोई प्रोस्पेक्ट होता था उसको पहले फोकस करते थे, अरे वाह वाह करो करो करो, राइट, हम आपके साथ हैं। हमेशा इनकरेजिंग होता है। किसी को भी मिला तो उनको ऐसे अपनी टीम की तरह, अपनी डाउनलाइन की तरह, करो करो आगे बढ़ो, बहुत है, हम हैं आपके साथ, हम बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं। वी रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर हार्ट, फ्रॉम आवर हार्ट। मृत्युंजय जी एंड देवजानी जी भी बहुत, हम लोग बहुत सारी चीजें लर्न किए हैं आप लोगों से, एंड उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच। एंड ऑल थैंक्स टू सारा एंड मैम, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे सुभाषी बताए, जब इधर बताए, मैं बहुत सारे लोग को बताया, इधर अगर स्ट्रांग है आपको कोई हिला नहीं सकता। यू आर क्राउन एम्बेसडर, नथिंग लेस देन दैट। एंड हम उड़ीसा का नाम रोशन करेंगे। एंड हर साल बहुत बड़ा वेब हमने क्रिएट किया, उसी को आगे बढ़ाना है हमारा काम। एंड ये दिस इज द राइट टाइम एंड बेस्ट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत, बहुत आगे तक हमें जाना है, इसलिए आप सबकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। डॉक्टर वैसे वही मैडम राज बताते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा हो गया, मैं कनाडा में हूँ, तुम दिल्ली में हो, और कोई बॉम्बे में है, कोई हैदराबाद में है, 5 मिनट में मिल जाते हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। यस, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। एंड ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा लेके हमें बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। थैंक यू सो मच सारा मैम गिविंग अस